गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। सबसे पहले समावेशी शिक्षा का अर्थ जानेंगे। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जो बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही कक्षा में एक साथ दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में हमारा पहला सिद्धांत रहेगा समानता का सिद्धांत। समानता मतलब सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का मुख्य आधार समानता है। इसमें प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर दिया जाता है। किसी भी विद्यार्थी के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति तथा दिव्यांगता के कारण किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें टीचर किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। सभी को समान अवसर देता है और सभी को समान शिक्षा देता है। जैसे कक्षा में दिव्यांग और समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ते हैं तथा सभी को समान मिलता है। विभिन्नता का सम्मान। प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता, रुचि, सीखने की शैली, भाषा और पृष्ठभूमि अलग होती है। समावेशी शिक्षा इन भिन्नताओं को स्वीकार करती है तथा इनका सम्मान करती है। एक मान लीजिए कक्षा है जिसमें किसी बच्चे की जो क्षमता है वो अधिक है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है। और रुचि जैसे कि कोई बच्चे की सीखने में रुचि होती है तो किसी बच्चे की खेलने में रुचि होती है। सीखने की शैली, किसी बच्चे का सीखने का तरीका कुछ अलग होता है। किसी बच्चा किसी और को देख के जल्दी सीखता है, कोई बच्चा खुद से सीखने की कोशिश करता है। भाषा, सभी बच्चों की भाषा अपनी अपनी स्तर की होती है और जो उनका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे शिक्षक विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों को अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करता है। तीसरा होता है सहभागिता का सिद्धांत। सभी बच्चों को विद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, अन्य गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। सहभागिता का सिद्धांत मतलब सभी बच्चे जैसे कि वार्षिक उत्सव में कोई बच्चा भाग लेता है जिस खेल में वह अच्छा होता है और वही बच्चा भाग लेता है जो उस खेल में अच्छा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक रेस हो रही है और उस पे सामान्य वर्ग के बच्चे खेल रहे होते हैं पर विशिष्ट बच्चों को भी अवसर दिया जाता है। तीसरा होता है भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी शिक्षा किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करती है। प्रत्येक बच्चे को समान और समान अवसर प्रदान करती है। जैसे कि किसी दिव्यांग विद्यार्थी को केवल उसकी विकलांगता के कारण किसी गतिविधि से वंचित नहीं किया जा सकता। कोई बच्चा किसी खेल में भाग ले रहा है और वह उसकी जो विशिष्ट आवश्यकता होती है उस विद्यार्थियों को सामान्य बच्चों की तरह ही समान अवसर दिए जाते हैं। ऐसा होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। व्यक्तिगत भिन्नताएं मतलब व्यक्ति अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि उनकी भिन्नताएं अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति मुखबंधित होता है, कोई व्यक्ति दृष्टिबंधित होता है, कोई व्यक्ति श्रवणबंधित होता है। हर बच्चे की सीखने की गति और क्षमता अलग होती है। समावेशी शिक्षा इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करती है। जैसे कोई बच्चे जो है जिसे दिखाई नहीं देता है उसे कक्षा में आगे बिठाते हैं। इसी तरह उसमें सामाजिक सहयोग की भावनाएं विकसित होती है और वह अपने आप को सहज महसूस करता है।
धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को अतिरिक्त समय और सहायता प्रदान की जाती है। कोई व्यक्ति धीमी गति से सीख रहा है तो टीचर उसे अतिरिक्त समय देकर सिखाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का केंद्र बच्चा होता है। बच्चा जो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बच्चा होता है, बच्चे की आवश्यकताओं और रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया संचालित की जाती है। बच्चे की आवश्यकताएं किस प्रकार से है, बच्चे की किस विषय में रुचि है, बच्चे की सीखने की क्षमता किस प्रकार की है, इन बातों को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षण प्रदान किया जाता है। उदाहरण, शिक्षण विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण कराता है। सातवां आता है सहयोग का सिद्धांत। सामाजिक शिक्षा में शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय और प्रशासन समुदाय मिलकर बच्चों को विकास के लिए कार्य करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की प्रगति के लिए शिक्षक और अभिभावक नियमित रूप से चर्चा करते हैं कि बच्चे का विकास किस प्रकार से होगा, बच्चा किस विषय में कमजोर है, बच्चा किस विषय में अच्छा है और बच्चे की जो आवश्यकता है किस प्रकार की है, ये सब बातों का ध्यान दिया जाता है। अनुकूल वातावरण का सिद्धांत। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां सभी बच्चे सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। मान लीजिए कोई बच्चे व्हील चेयर का उपयोग करने वाले बच्चों के लिए रैंप और विशेष सुविधा उपलब्ध कराना। सामाजिक समावेशन का सिद्धांत। सामाजिक शिक्षा बच्चों में सामाजिक समायोजन और सहयोग की भावना विकसित करती है, जिससे वह समाज के सक्रिय सदस्य बनते हैं। सक्रिय सदस्य मतलब वह सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, समाज के लिए कार्य कर सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता निभाते हैं। मतलब समूह कार्य में सभी बच्चों के साथ मिलकर कार्य करने के अवसर। लास्ट होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यालय में प्रवेश देना नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। आज का टॉपिक हमारे यहाँ पर क्लियर होता है।